ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते आगे। मानस विवाद में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने इस विवाद को लेकर बीजेपी को भी घेरा है। देखिए। रामचरितमानस विवाद में समाजवादी पार्टी चौतरफा हमला झेल रही है। बीजेपी और सुभाषपा के बाद अब मायावती ने भी मानस विवाद में समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि SC, ST व OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों, आदिवासियों और OBC समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी तथा इन्हीं वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि की उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा व समाजवादी पार्टी भी कोई किसी से कम नहीं। साथ ही सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के दिनांक 2 जून सन 1995 की घटना को भी याद करके अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब CM बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला करवाया गया था। वैसे भी ये जगजाहिर है कि देश में SC, ST, OBC, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की कद्र बीएसपी में ही हमेशा से निहित व सुरक्षित है, जबकि बाकी पार्टियां इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजी ही ज्यादा करती रहती हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी मानस के मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है। बीजेपी के बाद अब मायावती ने भी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है, यानी इस लड़ाई में अब समाजवादी पार्टी अकेली पड़ चुकी है। मानस विवाद में समाजवादी पार्टी चौतरफा घिरती नजर आ रही है। बीजेपी के साथ ही अब OP राजभर की पार्टी सुभाषपा भी SP पर सवाल खड़े कर रही है। रामचरितमानस को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नहीं दिख रहा है। इसको लेकर लगातार बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर है। मानस विवाद के बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बयान दिया है। तिवारी ने विरोध करने वालों की तुलना रावण से की है। भगवान राम और रामचरितमानस पे अगर कोई सवाल उठाता है तो मुझे रावण की याद आती है। मैं देखिए हर युग में रावण है ना, इस युग के रावण ये बन गए हैं। बीजेपी ही नहीं, सुभाषपा भी मानस के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरने में लगी है। किसी भी धर्म का अपमान करके समाजवादी पार्टी उस उद्देश्य में ये सोचेगी कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो आप किसी को अपमानित करेंगे जिसका करोड़ों लोगों का आस्था जिस धर्म पर हो, जिस ग्रंथ पर हो, अगर उसके साथ इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है कि एक चौपाई हटाने के बजाय अब उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को ही हटाने में पूरी तरीके से अब मजबूती से खड़ी हो रही है, और जिसका उदाहरण अब जनता धीरे धीरे आने वाले जो भी चुनाव होंगे वो सामने दिख जाएंगे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने मानस विवाद को लेकर अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के इशारे पर सब कुछ करना, मैं समझता हूं कि इसके लिए उत्तर प्रदेश ही के बाहर इनकी कहीं हैसियत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको इतनी कड़ी सजा सुनाएगी कि जब जनता के अदालत में जाएंगे तब इनको पता चलेगा। दरअसल मानस विवाद को लेकर बीजेपी अखिलेश पर हमलावर है, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर टिके नजर आ रहे हैं, जिससे ये विवाद और बढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और वहीं मानस विवाद में अब देवकीनंदन ठाकुर का बयान भी सामने आया। उन्होंने इस मुद्दे को खत्म करने के लिए सभी नेताओं को समझाने की बात कही। वहीं उनके बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने चौपाई को लेकर सवाल खड़े किए थे। वहीं अब देवकीनंदन ठाकुर का बयान भी सामने आ गया है। लखनऊ पहुंचकर उन्होंने कहा कि रामायण विवाद का विषय नहीं है। रामचरितमानस पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं, वो हमारे अपने सनातनी हैं। मैं लखनऊ रहूंगा 7 दिन, और मैं ये प्रयास करूंगा जिन लोगों को, जो हमारे सनातनी हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, मैं प्रयास करूंगा इन 7 दिनों में कि मैं उनसे मिलूं और वो मुझे मिलने का समय दें, जिससे मैं बता सकूं कि रामचरितमानस में चर्चा करूंगा। मेरे अपने हैं, वो सभी अपने हैं। वही देवकीनंदन के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पूरे देश में डिबेट हो रही है।
वो चाहे तो बहस कर ले। पूरे देश में बहस चल रही है, इसलिए वो बहुत शौक है उनको बहस करने का, तो उस देश की बहस में वो भी शामिल हो जाए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने मानस को लेकर उठे विवाद पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेरा है। ये समाजवादी पार्टी का इस समय अभियान चल रहा है कि दूध में जैसे नींबू डाल करके उसको फाड़ने का काम किया जाता है, लेकिन उनकी ये साजिश सफल नहीं होगी। 2024 का संदेश है, सपा समाजवादी पार्टी बनेगी। दरअसल लगातार हार का मुंह देख रही समाजवादी पार्टी अब इस तरह के मुद्दों को तूल देकर पिछड़ों और दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी इसे राम से जोड़कर सपा के इस प्लान को फेल करने में जुटी है। टीम न्यूज टेन। रामचरितमानस की चौपाई को लेकर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने जो विवाद खड़ा किया है, उसमें अब पिछड़े आदिवासियों के अपमान का मुद्दा भी जुड़ गया है। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब भी मिल रहा है, लेकिन एसपी के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले कम नहीं है। देखिए। कई चुनाव में लगातार हार का सामना कर रही समाजवादी पार्टी अपने ही नेताओं के विवादित बोलों से परेशान है। रामचरितमानस को लेकर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से पूरे जनमानस में खलबली मच गई थी, जिसमें स्वामी ने मानस के कुछ अंशों को हटाने की सिफारिश की थी, जिसके लिए स्वामी को अपनी पार्टी से तो सुनना ही पड़ा, दूसरों ने भी उन्हें खूब सुनाया। ये समाजवादी पार्टी के नेवला मंत्री जो अभी इस समय रामचरितमानस को लेकर के खूब बाजा बजा रहे हैं, तो नेवला महाराज पूरी तरीके से जब तक समाजवादी पार्टी को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के ताजा ट्वीट ने उन्हें फिर संकट में ला खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडियंस और डॉग्स कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान और बदसलूकी ट्रेन में गांधी जी के साथ की थी, वह दर्द उन्होंने ही समझा था। उसी प्रकार धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं व शूद्र समाज के लिए की जाती हैं, उसका दर्द भी वही लोग समझते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मौर्य के इस बयान की आलोचना भी की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश में कमजोर और उपेक्षित वर्ग का रामचरितमानस वह मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि SC ST व OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। अब स्वामी इन नए हमलों से परेशान है। बात केवल महिलाओं और शूद्र समाज को सम्मान दिलाने की बात कर रहा हूं, तो मुट्ठी भर लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये बात में समझ में नहीं आती। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कुछ इस कदर टिप्पणी की है। इस प्रकार के विषय जो निकालते हैं वो सब मुद्दा विहीन लोग हैं, ना उनको महिलाओं की चिंता है, ना उनको नौजवानों की चिंता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको इतनी कड़ी सजा सुनाएगी कि जब जनता के अदालत में जाएंगे तब इनको पता चलेगा। एसपी की परेशानी का सबब केवल एक बयान बहादुर ही नहीं, RSS के सरकारी वाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जन्म से हिंदू है। इस पर संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के पेट में मरोड़ उठ गए। DNA सबका एक नहीं है, मुसलमानों का DNA अलग, औरों का अलग, और जो बिरादरी है उनके DNA भी अलग है। और मुसलमान का जहाँ तक ताल्लुक है, मुसलमान इस दुनिया के अंदर शांति और अच्छे माहौल पैदा करने के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आया है। लगातार मिल रही हार से बौखलाई एसपी पर आरोप लग रहे हैं कि अब उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, लिहाजा वो हिंदू वोटों में बंटवारे की राजनीति कर सियासी में वापसी करना चाहती है। टीम न्यूज स्टेट।